I am Pooja and I welcome you all to our channel। आज की इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास होगी वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सबसे पहला टॉपिक है नाउन, उसकी क्लास होगी आज। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में देखा था कि जो सबसे ग्रामर का बेसिक स्टार्ट होगा वो होगा आपके सेंटेंस से। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट ये सब क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। बट जो मेन सिलेबस होता है उसका पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो स्पीच है, जो हम बोलते हैं, जो हम बात करते हैं, इंग्लिश के जितने वर्ड्स हैं वो उस सारे वर्ड्स का कुछ ना कुछ एक फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ एक काम होता है। ठीक है, हर वर्ड्स का अपना एक यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 तरीकों में डिवाइड किया हुआ है, मतलब कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नाउन, यानी कि संज्ञा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल। ये हमने स्कूल लेवल पे जब हमने पढ़ाई की होगी तब हमने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। ओके, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हो तब आपको पता चलता है कि सिर्फ इतने ही वर्ड्स नाउन नहीं हैं, उसके अलावा आइडियाज़, फीलिंग, स्टेट। क्योंकि बचपन में मुझे याद है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब हम इस पे उतना फोकस नहीं करते थे, ये हम उतना नहीं जानते थे। ठीक है, इसी पे हमारा फोकस रहता था। बट ऐसा नहीं है, जितने पूरे विश्व में जितने नेमिंग वर्ड्स हैं जिसको भी आप नाम दे सको वो सारी चीज़ें नाउन होंगी। ठीक है, इस रूम में हर एक चीज़ जो मैं पढ़ा रही हूँ, ब्लैक बोर्ड है, पेन है, टेबल, चेयर, फैन, बेड, फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, हर एक चीज़ का, हर एक सामान हो, चाहे इंसान हो चाहे जगह, सबका कुछ ना कुछ नाम है। उसके अलावा जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए जो भी आप आइडियाज़, थॉट्स जो होते हैं, ठीक है, स्टेट, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, सब नाउन है। जैसे देखिए विजिबल चीज़ें जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो है टेबल, चेयर, फैन, वॉल, कबर्ड, हर चीज़ जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो नॉन विजिबल है, जैसे कि नॉलेज, ब्रेवरी, करेज, पावर्टी एट्सेट्रा, ये आप देख नहीं सकते हो, ये आप टच नहीं कर सकते हो, इसे आप फील कर सकते हो। ठीक है, ये भावनाएं हैं जो हम भावनात्मक संज्ञा बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो अभी टाइप्स में डिवाइड होगा, बट ओवरऑल अभी आपको देखना है कि नाउन क्या क्या होते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स हैं जो आप देख तो नहीं सकते हो, सिर्फ उसे फील कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि पावर्टी है, गरीबी है, ठीक, करेज है, करप्शन है, चाइल्डहुड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये भी सब नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो टोटल 5 टाइप के नाउन होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप के नाउन होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जितने भी प्रॉपर, ठीक है, जितने भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या प्लेस के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो हो जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक। देखते हैं फिर से, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, मोहन, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी अगर एक इंडिविजुअल, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन हो या कोई जगह हो, रायपुर, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कोई भी पर्सन या प्लेस, और वो देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या है प्रॉपर नाउन की, कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। वो सारी नाउन क्या हो जाएंगी? प्रॉपर नाउन। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं बोलूँ आई लिव इन रायपुर, ठीक है, आई लिव इन रायपुर, तो मैं इसमें आर को हमेशा कैपिटल, भले ये रायपुर में ये कहाँ आया, ये वर्ड लास्ट में आया सेंटेंस के शुरुआत में तो कैपिटल हमें पता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में या लास्ट में भी अगर मैं प्रॉपर नाउन यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा। ठीक है,
हमेशा प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर ही यूज़ होता है, ठीक है। आप कभी भी ध्यान दीजिए, कोई भी सिटी के बारे में बात करना हो, किसी भी हम पर्सन के नाम के बारे में नाम बताते हैं तो हमेशा हम कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, राहुल गांधी, रायपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक तो बहुत सारे हैं, उसमें मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ पर्टिकुलर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा हमेशा कि ऐसे लिखा रहता है, स्टेट बैंक हो गया या सेंट्रल बैंक लिखना है तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ठीक है ना। कभी स्मॉल लेटर्स में नहीं रहता है प्रॉपर नाउन, हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। इंग्लिश, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं बट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है, जितने आपके प्रॉपर नाउन है वो सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या हो जाएगा, आप नाम से देख सकते हो कि एक जाति मतलब एक क्लास या एक काइंड के जो कॉमन हो, ठीक है, वो नेम जो कॉमन हो किसके लिए, एवरी पर्सन थिंग ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के जो अगर पर्सन हो या कोई सामान हो एक जैसा, तो उसके लिए हम कॉमनली एक नाम यूज़ करते हैं, जब वो हो जाएगा कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय मतलब आपको पता है कि वो जेंडर क्या है, मेल जेंडर, बच्चे हैं अगर लड़के, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, बॉय, ठीक है। गर्ल हो गए, ठीक है, फीमेल हो गए, इसका मतलब ही क्या होता है, गर्ल, बॉय। सिटी, सिटी क्या हो गई, शहर, हम बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक रायपुर सिटी के बारे में बात करती हूँ, बिलासपुर बोल दूँ, दुर्ग बोल दूँ, भिलाई बोल दूँ, ठीक है, तब ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, अगर मैं पर्टिकुलर उसके बारे में बोल रही हूँ। अभी सिटीज़ मतलब सिटी क्या हो गई भाई, कॉमन, क्योंकि वो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। वैसे नेशन हो गया, कंट्री हो गया, कितने सारे नेशंस हैं ना, कितने सारे देश हैं। अगर उसमें मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया हो जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन, और कंट्री, स्टेट, ये सब क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन, ठीक है। स्टूडेंट हो गया। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। अकबर इज़ अ ग्रेट किंग, ठीक है, अकबर इज़ अ ग्रेट किंग। अब देखिए यहाँ पे नेमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, पहले तो ये देखिए, अकबर हो गया और किंग हो गया, ठीक है। ग्रेट क्या है, ग्रेट एडजेक्टिव होगा, वो मैं एडजेक्टिव के क्लास में आपको बताऊंगी। विशेषता, ये इस किंग की विशेषता बता रहा है कि वो महान किंग, महान राजा है, ठीक है। तो ये जो विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। अभी हमें फोकस करना है नाउन पे, तो नाउन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अकबर और किंग, ठीक है। अब अकबर इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉपर किसी राजा का नाम लिया है, उसके बारे में प्रॉपर बोला है, ठीक है। अब किंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि वो कॉमन है राजाओं के लिए। हम राजाओं के लिए क्या है, वर्ड यूज़ करते हैं, किंग, ठीक। तो ये कॉमन नाउन हो गया, और अकबर क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया इंडिया इज़ अ नेशन, तो इंडिया यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन और नेशन हो जाएगा कॉमन। अब आप ध्यान दीजिए, जब मैं यहाँ पे इस नाउन को लिख रही हूँ तो क्या मैंने एन को कैपिटल में लिखा है, नहीं, क्योंकि कॉमन नाउन में कैपिटल आना ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल, लेकिन प्रॉपर नाउन अगर है तो वो कहीं भी हो, सेंटेंस के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर में ही होगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, रायपुर इज़ अ गुड सिटी, रायपुर इज़ अ गुड सिटी, तो रायपुर क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन, ठीक है, और सिटी क्या हो गई, कॉमन, और गुड क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस सिटी की विशेषता, रायपुर की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा सिटी है, गुड सिटी है, ठीक। अब देखिए, शाहरुख खान इज़ एन एक्टर, एक्टर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो एक्टर यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन। और पर्टिकुलर किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, किसका नाम ले रही हूँ, शाहरुख खान, तो शाहरुख खान क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब हरी इज़ अ बॉय, बॉय क्या हो गया, सेम क्लास, सेम काइंड के लोगों के लिए जब हम ये वर्ड यूज़ करें, कॉमन वर्ड यूज़ करें, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, तो बॉय हो गया कॉमन नाउन और हरी हो गया प्रॉपर, ठीक। उसी तरह शीतल इज़ अ टीचर, शीतल क्या हो गया, शीतल इसमें क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। कैसी संज्ञा हुई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और टीचर क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि हम पूरी कम्युनिटी को, हम पूरे जो शिक्षक हैं उनके लिए तो हमने ये वर्ड लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस समझ में आया प्रॉपर और कॉमन का, और ये भी पता चला कि हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं, उसके पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेक्स्ट टाइप होता है ना, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों कॉमन नाउन के अंदर भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हम देखेंगे अभी, देखिए कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं समूहवाचक, नाम से ही क्लियर है, समूहवाचक, ठीक है, मतलब ग्रुप होगा, तो किसका ग्रुप, या तो पर्सन या तो थिंग, ठीक है। एक ही तरह के जब लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, एक तरह के कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स,
टेकन टुगेदर, ठीक है, एक साथ जब लिया जाए या तो किसी पर्सन को या तो थिंग्स का कलेक्शन, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि क्राउड, क्राउड यानी कि भीड़, किसकी भीड़ होती है, वो लोगों की भीड़ होती है, ठीक है, पर्सन्स की भीड़ होती है। तो जब उनका ग्रुप, उनका कलेक्शन आ जाए क्राउड, वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम भी क्या, रैंडम तो किसी को टीम नहीं बनाते ना, रैंडम मतलब टीम क्या है, एक जो भी क्वालिफाइड पर्सन है उनका पूरा ग्रुप टीम हो गई। कमेटी, हम कमेटी गठित करते हैं, ठीक है। और ज्यूरी, जजेस का जो बेंच होता है उसको ज्यूरी बोलेंगे। तो एक जैसे जब कलेक्शन हो पर्सन या थिंग्स, चीज़ों का, आर्मी क्या होगा, सोल्जर का कलेक्शन होता है, ठीक है। फैमिली, क्लास, बुके, ठीक है, बुके किसका हो गया, फूलों के कलेक्शन, मतलब थिंग्स में आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी सब देखिए पर्सन है। तो जब वो समूह में हो तब हम उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। अब मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन नाउन समटाइम्स इंक्लूड कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट दोनों इंक्लूड हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे कि देखिए फैमिली हो गई, क्लास हो गई, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन भी तो है ना। फैमिलीज कितनी सारी होती हैं, क्लास भी हमें पता है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन में भी होंगे, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन में भी होंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया था कि हर चीज़ जो आप देख सकते हो, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स है, वो भी नाउन है, और जो नहीं देख सकते हो पर महसूस कर सकते हो वो भी नाउन है। तो वो कौन से टाइप के नाउन होंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे हो गया नॉलेज, ठीक है, पॉवर्टी, करप्शन, ये सारी चीज़ें जो आप देख तो नहीं सकते हो, ठीक है, देख नहीं सकते हो बट फील कर सकते हो, उनका प्रेजेंस फील कर सकते हो। फिजिकली तो वो प्रेजेंट नहीं है बट आपको पता है कि वो वहाँ करप्शन है, जैसे हम देखते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, फीलिंग, आइडिया, ठीक, इमोशन, स्टेट, क्वालिटी, ठीक है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसा मैंने बोला। और क्या है इसके एग्जांपल्स, देखिए लव, काइंडनेस, ये सब क्या एक फीलिंग है, ठीक है। हेट्रेड, एंगर, गुस्सा, आप देख सकते हो, मतलब फील कर सकते हो कि हाँ कोई पर्सन गुस्से में अभी, ठीक। ब्यूटी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, ये सारे एग्जाम्पल। अब देखिए ऑनेस्टी, अगर मैं ये बोलूँ कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है, तो अगर मैं ऑनेस्ट मैन बोल रही हूँ तो मैन को क्या क्वालिफाई कर रहा है, मैन की क्वालिटी क्या बता रहा है, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। बट उसी वर्ड का अगर मैं ऑनेस्टी बना दूँ, ईमानदारी बना दूँ, ईमानदार से अगर मैं ईमानदारी वर्ड बना दूँ तो वो वर्ड क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, चाइल्डहुड नाउन है, ठीक, पॉवर्टी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब मटेरियल नाउन, जो लास्ट आपका टाइप होता है वो मटेरियल नाउन, ये एकदम नाम से क्लियर है, जिससे भी कोई चीज़ बनी है, जैसे कि आपका गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, वुड है, लकड़ियों से देखिए कितनी सारी चीज़ें, प्लास्टिक, कितनी सारी चीज़ें बनती है, तो ये सारी चीज़ जिससे कोई चीज़ बने, ठीक है, वो हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक। प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, वुड, रबड़, आयरन एट्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5 टाइप नाउन का ये कंप्लीट होता है। अभी हम देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ केसेस जो रहते हैं, ठीक है, नाउन के लिए, वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नाउन को हम 2 तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। नाम से ही आप देख सकते हैं काउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, वो नाउन, वो नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, वो चीज़ें जिसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक। जैसे कि बुक हो गई, बुक्स, आप बुक को बुक्स भी बोल सकते हैं, एक बुक है, ठीक है, एक वचन बहुवचन पढ़ा होगा आपने पहले, ठीक है। बुक्स है, टेबल, चेयर, जितनी भी चीज़ें जिसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, कैन बी काउंटेड। और आप इसे किस में बताते हो, नंबर्स में, जैसे मैंने बोला एस जोड़ सकते हो, बुक का बुक्स लिख सकते हो आप, ठीक है, टेबल का टेबल्स, चेयर्स, विंडोज़, गेट्स, ठीक है। तो ये नंबर आप इसकी संख्या बताते हो, कितनी संख्या है, ठीक है, जो चीज़ें काउंट हो सकती है। अनकाउंटेबल क्या हो जाएगी, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो आप उसकी संख्या नहीं बता सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को काउंट कर ही नहीं सकते हो तो आप उसकी संख्या नहीं बताते, आप उसकी मात्रा बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, राइस हो गया, हम उसकी संख्या 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, हम ये तो नहीं बोल सकते। राइस, पल्स, ठीक है, पल्स मतलब क्या हो गया, दाल। तो इस तरह की चीज़ देखिए, राइस, ऑयल, पल्स, न्यूज़। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अनकाउंटेबल होती है, बट अभी के लिए आप देखिए काउंटेबल, जिसे आप काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, ठीक है,
क्वांटिटी हम उसकी जो जिसे काउंट कर सकते हैं वो अमाउंट, वो नंबर में कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल में हम क्या बताते हैं, अमाउंट बताते हैं, ठीक है। अमाउंट हम काउंटेबल में नहीं बता सकते थे, हम उसे नंबर्स में बताते हैं, ठीक है, उसका प्लूरल बना के। और अनकाउंटेबल नाउन में हम उसकी मात्रा, हम उसकी संख्या नहीं, हम उसकी मात्रा बताते हैं, ठीक है। काउंटेबल का एग्जाम्पल देख लिया आपने, बुक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, गेम्स हो जाएगा, इसकी प्लूरल भी बन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल में क्या हो गया, राइस, ऑयल, पर्ल्स, न्यूज़, एडवाइस, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें क्या है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें वो है जिसमें आप उसकी मात्रा बता सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। एक जैसे हम बोलेंगे 1 पल्स 2 पल्स ऐसा नहीं बोल सकते हो ना, बट आप 2 बॉयज़ 3 बॉयज़ 4 बॉयज़ ये बोल सकते हो, ठीक है। 4 गर्ल्स 5 गर्ल्स आप ये बोल सकते हो, बट 5 राइस 5 पर्ल्स, ठीक है, 5 ऑयल आप ये नहीं बोल सकते। आप लीटर में चाहे आप केजीज़ में, जिसमें भी आप उसकी मात्रा बता सकते हो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, देखिए एडवाइस, एविडेंस, राइस, ऑयल, पर्ल्स, न्यूज़, न्यूज़ में भी एस जुड़ा है तो ये प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब ध्यान देने वाली चीज़ है कि जिसे आप काउंट कर ही नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं जिससे आप काउंट कर ही नहीं सकते हो, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। जब आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते हो मतलब वो ऑलरेडी आप उसकी एक मात्रा है, ठीक है, ऑलरेडी, तो आप ये समझिए आप उसको प्लूरल और उसका नहीं बना सकते हो। जिस तरीके से हमने काउंटेबल का बुक को बुक्स किया, पेन को पेन्स किया, लेटर को लेटर्स किया, पर हम अनकाउंटेबल में उसमें एस जोड़ के उसका प्लूरल नहीं बना सकते, वो हमेशा सिंगुलर, एज अ सिंगुलर ही यूज़ होगा, ठीक है। देखिए आप नोट कर लीजिए, ऑलवेज सिंगुलर, ये सारी चीज़ें हमेशा सिंगुलर में यूज़ होगी। राइस आर कुकड हम ये नहीं बोलेंगे, राइस आर कुकड हम ये नहीं बोलेंगे, राइस इज़ कुकड, राइस दाल बन चुकी है, चावल बन चुका है, हम ये बोलेंगे ना। तो राइस हैज़ बिन कुकड, ना कि हैव बिन, ठीक है। अब और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पहले देखिए सबसे पहला क्या है, नो न्यूज़ डैश अ गुड न्यूज़। मैं यहाँ पे इज़ लिखूँ या आर लिखूँ, नो न्यूज़ आर अ गुड न्यूज़ ये लिखूँ या नो न्यूज़ इज़। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। न्यूज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें हमेशा क्या होगी, सिंगुलर लगेंगी, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क हम हमेशा आर नहीं बोलेंगे, हमेशा इज़ बोलेंगे। सिंगुलर वाले जितने वर्ड्स होते हैं ना, वर्ब, सिंगुलर वर्ब हम जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही बाय सम फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर जो होता है, घर में फर्नीचर होते हैं सबके, ठीक है, हमें पता है कि फर्नीचर एक सिंगल, आप किसी टेबल को फर्नीचर नहीं, हम फर्नीचर मतलब एक सेट होता है पूरा, ठीक है। तो फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है, और आप उसे फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं। ही बाय सम फर्नीचर, अब यहाँ पे आपने देखा सम लिखा है, सम मतलब होता है कि कुछ, ठीक है, कुछ मतलब एक से ज़्यादा हो गए, बट यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं लगेगा, फर्नीचर हमेशा एज अ सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि क्या 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 चीज़ें सिंगुलर एज अ सिंगुलर यूज़ होंगी, ठीक। ही बाय सम फर्नीचर, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, हम ये बहुत जनरली वर्ड यूज़ करते हैं, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो एन इन्फॉर्मेशन क्या है, गलत है, एन इन्फॉर्मेशन गलत है, उसके जगह हम बोलेंगे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, ठीक। और इसके आगे हम एन इन्फॉर्मेशन नहीं लगाएंगे, एक इन्फॉर्मेशन नहीं, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस हम ये बोलते हैं। प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस बोलते हैं ना, वो गलत है, प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस बोलना है आपको, ठीक है। और अगर आपको उसी का प्लूरल बनाना है, मतलब हम बोलते हैं ना, मुझे एक सलाह दो, ठीक है, तो अगर ज़्यादा आपको उसको प्लूरल बनाना है तो आप 2 पीसेज ऑफ एडवाइस बोल सकते हो, बट एडवाइसेस नहीं करोगे आप उसको, ठीक है। वैसे इन्फॉर्मेशंस नहीं करोगे, प्लीज़ गिव मी सम इन्फॉर्मेशंस नहीं, प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, ये बोलेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सीनरीज ऑफ मनाली इज़ ब्यूटिफुल। इसमें सीनरीज गलत है, ठीक है, सीनरीज भी हमेशा एज अ सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक। तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, इज़। द सीनरी हम इसे बोलेंगे द सीनरी ऑफ मनाली इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है। सीनरी भी क्या होता है, सिंगुलर, एज अ सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज लगेजेस वेयर लॉस्ट, दिस इज़ रॉन्ग। लगेजेस भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये होगा लगेज, लगेज भी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है।
लगेज भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, और जितने अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं मैंने बोला प्लूरल नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो हिज लगेज वॉज लॉस्ट, ठीक है, चाहे एक लगेज हो चाहे बहुत सारे उसके सामान हो, हम हमेशा उसके लिए लगेज बोलेंगे ना कि लगेजेस, ठीक है, जबकि जनरली हम यही बोलते हैं विच इज़ रॉन्ग। तो हमेशा हिज लगेज वॉज लॉस्ट, ठीक है। चलिए, तो अभी आपने देखा कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में हम मात्रा देखते हैं अमाउंट, काउंटेबल में हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका प्लूरल बन सकता है, बट इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर, एज अ सिंगुलर ही हम इसे यूज़ करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो आप देख लीजिएगा, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ठीक है, लगेज, राइस, ऑयल, पर्ल्स, न्यूज़, एडवाइस, एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, इन सब के साथ क्या अ पीस ऑफ लगेगा, AN ये नहीं लगेगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नाउन को पहले हमने 5 टाइप में देख लिया, अभी हमने 2 तरीके से डिवाइड करके देख लिया। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला मैं क्या लिखी हूँ पॉइंट, कलेक्टिव नाउन यूज्ड एज सिंगुलर एज अ होल बट व्हेन डिवाइडेड एज मेंबर प्लूरल। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था कि समूहवाचक संज्ञा, जिसमें हम बोले थे कि कलेक्शन रहता है, ठीक है, ग्रुप रहता है, जब हम एक साथ लेते हैं एक जैसे पीपल या मतलब पर्सन या थिंग्स को, अगर हम एक जैसा ले एज अ होल ले, वो क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में हम उसे एज अ होल मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, ठीक, मतलब द टीम है, जैसे टीम है तो हम टीम के साथ क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इज़, ठीक है, द टीम इज़ रेडी टू प्ले, ठीक है। तो टीम में ये नहीं है कि उसमें 10 मेंबर्स हैं या 20 मेंबर्स हैं तो वो द टीम आर प्लेइंग, ये नहीं होगा। हाँ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा टीम है तो हम टीम्स बोल सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे एक ही टीम के बारे में बात कर रहे हैं, एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें आप टीम्स नहीं लिखेंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिंगुलर लगता है। कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर लगता है जब वो एज अ होल ट्रीट किया जाए, एज अ होल, ठीक है। तो कब प्लूरल नहीं लगेगा, सॉरी, कब प्लूरल लगेगा, ये तो सिंगुलर लगा एज अ होल में, तो प्लूरल कब लगेगा, जब वो इंडिविजुअल डिवाइड हो जाएं, ठीक है। देखिए, अगर वो एक साथ हम उसे ट्रीट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सिंगुलर, ऑब्वियसली एक ही हम उसे ट्रीट करेंगे, आप समझिए, ठीक है। कमिटी इज़ बोलेंगे, ठीक है, टीम इज़ बोलेंगे, बट अगर उसके जो मेंबर्स हैं हम इंडिविजुअल उसके बारे में बात करें, उसे डिवाइड कर दें आपस में, उनको डिवाइड करके कुछ सेंटेंस बनाना हो, तब वो किस में यूज़ होंगे, प्लूरल में, ठीक है। देखिए कैसे, द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने बताया ना टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये एकदम सही है। टीम के साथ हमने क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया, ठीक है। बट अगर मैं बोल दूँ द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रेन, ठीक है, टीम के जो मेंबर्स हैं वो आपस में कैसे लड़े, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, अगर मैं ये बोलूँ तो इसका क्या मतलब हुआ, टीम तो एक थी ही, अब मैं क्या बता रही हूँ कि टीम के जो मेंबर्स हैं वो आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम एक इंडिविजुअल या मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स, इंडिविजुअल्स, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तब वो डिवाइड हो गए, और जहाँ वो डिवाइड हुए वो क्या बन गए, प्लूरल बन गए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, आप दोनों सही है। द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ ऑल्सो राइट, और द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रेन, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द जूरी, मैंने बताया ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, टीम, जूरी, कमिटी, ठीक। अब द जूरी कंसिस्ट्स ऑफ 10 पर्सन्स, मैंने बोला द जूरी कंसिस्ट ऑफ 10 पर्सन, जूरी में 10 पर्सन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्ट लगा है, कंसिस्ट क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब है, वर्ब के साथ SES लग जाने से वो वर्ब सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल, ठीक है, वो सिंगुलर हुआ। तो ज्यूरी को मैंने यहाँ पे क्या ट्रीट किया, सिंगुलर ट्रीट किया, क्योंकि द ज्यूरी कंसिस्ट, हम पूरी ज्यूरी एक उसके बारे में बात कर रहे हैं, एज अ होल बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर वो ज्यूरी आपस में डिवाइड हो गई अपनी ओपिनियंस में, ठीक है, उसमें 10 मेंबर्स थे और 10 ने अपना ओपिनियन रखा, और हमें बताना है कि वो अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड थे, अलग अलग ओपिनियन उन्होंने दिया, तब मैं क्या करूँगी, उसको प्लूरल ट्रीट करूँगी उसे, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगी, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है, देखिए आर भी मैंने लिख दिया है, इन देयर ओपिनियंस भी लिखा है, ठीक है, अपने ओपिनियंस में डिवाइड हुई। तो जहाँ जब वो डिवाइड होती है, ठीक है, टीम के या इंडिविजुअल ऐसे डिवाइड हो जाए तब प्लूरल लगेगा, बट एज अ होल अगर हम लें तो सिंगुलर लगेगा, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन जनरली क्या हुआ, सिंगुलर, अगर डिवाइड किया जाता है, इंडिविजुअल लिया जाता है, तब प्लूरल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें सही हुई। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये
इसको आप नोट करिए, ये हमेशा, ये कलेक्टिव नाउन ही है बट ये हमेशा आपको प्लूरल में मिलेंगे। इसे आप सिंगुलर नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसे तो आपने एज अ होल लिया, मैंने बताया एज अ होल लेंगे अगर द टीम को, तब भी वो सही है सिंगुलर में, और डिवाइड किया तब भी वो सही है एज अ प्लूरल। बट ये जो वर्ड्स हैं ना, ये हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, ठीक है, सिंगुलर में नहीं। भले कलेक्टिव नाउन है, कैटल क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना। पीपल, मैंने बताया क्राउड जो होता है, लोग जो होते हैं, वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा प्लूरल में रहेंगी, सिंगुलर में नहीं। क्या क्या है देख लेते हैं, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस, ये हमेशा एज अ प्लूरल यूज़ होंगे। प्लूरल का मतलब ये नहीं कि हम इसमें एस जोड़ दें, पीपल्स, कैटल्स, ना, ये नहीं होगा, पुलिसेस नहीं, ये वर्ड्स ऐसे ही रहेंगे, हम इनको ही एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं हमेशा, इनका सिंगुलर नहीं होता, ये एज अ प्लूरल ही यूज़ होंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, कैटल खुद क्या है, कैटल खुद में क्या प्लूरल है, ठीक है, तो इसलिए हमने बोला है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा, पीपल आर शाउटिंग, हम बोलते हैं ना पीपल आर शाउटिंग, तो पीपल इज शाउटिंग हम नहीं बोल सकते, भले ये कलेक्टिव नाउन है बट सब लोग अलग अलग हैं इसमें, आप ये समझिए, ठीक है। मवेशी, कैटल मतलब मवेशी हुआ, तो हम बोलते हैं ना जो गाय भैंस रहती हैं सब, तो हम एज अ मतलब होल इनको बोल के हम सिंगुलर नहीं बोलेंगे, हमेशा ये प्लूरल में रहेंगे। क्या क्या, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस। और जेंट्री क्या होता है, जेंट्री मतलब किसी भी एक जगह के जो जेंटलमैन रहते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोग जिसे हम बोलते हैं, जैसे बिहार के लोग हो गए या हरियाणवी लोग हो गए, ठीक है, चंडीगढ़ के लोग हो गए, तो उनके बारे में पर्टिकुलर किसी प्लेस के जो रहते हैं ना, सभ्य लोग जो रहते हैं, उनके बारे में अगर हम बोलते हैं तो जेंट्री बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या एग्जांपल है, द पुलिस आर पेट्रोलिंग द एरिया, मैंने यहाँ पे द पुलिस इज पेट्रोलिंग नहीं बोला है, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल लगेगा, ठीक है। द पुलिस वेयर, द पुलिस आर बट नॉट द पुलिस इज, ठीक, पुलिस इज नहीं, द पुलिस आर पेट्रोलिंग। अब देखिए ये प्लूरल हैं, ये 5 प्लूरल हुए, ठीक है, और पुलिस के साथ ए पुलिस, एन पुलिस, ये तो लगेगा ही नहीं, द पुलिस आर पेट्रोलिंग द एरिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या कंप्लीट हुआ कि कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर कब यूज़ होते हैं, एज अ प्लूरल कब यूज़ होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमेशा एज अ प्लूरल यूज़ होंगी। ये हमने देख लिया, इनके साथ आप एस नहीं लगाओगे कि प्लूरल लिखना है तो एस लगा देते हैं, नहीं, ये खुद में प्लूरल है, ठीक। ये पॉइंट कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़िए, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, बहुत ही बेसिक सा है। प्रॉपर नाउन मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी एक इंडिविजुअल का नाम, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन का। तो क्या अगर राम है, मोहन है, श्याम है, शाहरुख है, MS धोनी है, क्या मैं इसका प्लूरल कर सकती हूँ, राम्स, श्याम्स, नहीं कर सकती हूँ ना, रायपुर्स, मुंबईज़ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उसका प्लूरल नहीं बन सकता, ये ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, भाववाचक मैंने बताया था, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ पे भी ना इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होने के साथ साथ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होती है, पावर्टी, ठीक, अनकाउंटेबल भी है प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो प्रॉपर नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, भाववाचक का, उसका प्लूरल नहीं बनता। नॉलेज इज़ होगा, नॉलेजेस नहीं हम बोल सकते उसे, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। और क्या होगा, पावर्टी इज़ बोलेंगे हम, करप्शन इज़ बोलेंगे, करप्शन आर नहीं बोलेंगे, ठीक। करप्शन, पावर्टी, नॉलेज, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज़ें हैं, ठीक, विजडम, ये इन सब, ग्रोथ, ये इन सब के साथ हम इज़ या जितने सिंगुलर वर्ब है ना वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है देखिए, अनकाउंटेबल नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता। किसका किसका प्लूरल नहीं बनेगा, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक, और इसमें से अनकाउंटेबल अभी आपने देख लिया, क्यों, क्योंकि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तो सेम होते ही हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता है, जैसे कि नॉलेज, न्यूज़, मिल्क, ब्रेड एट्सेट्रा, जस्ट आपने यहाँ देखा, ठीक है, न्यूज़, मिल्क, ब्रेड, इसमें भी आएंगे अनकाउंटेबल में भी, ठीक है। और नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसमें भी आ जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी, ठीक है। तो इससे आप कैसे याद कर सकते हो कि प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। हमेशा ये सिंगुलर एज अ सिंगुलर यूज़ होंगे, ठीक। और कलेक्टिव क्या होते हैं, कलेक्टिव ये भी एज अ सिंगुलर बट कभी कभी ये प्लूरल की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल। चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कुछ चीज़ें जिसे आप हमेशा एज अ प्लूरल यूज़ करेंगे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसमें एस लगा है, एस नहीं लगाना है, किसी में एस नहीं भी लगेगा भी, तब भी आप हमेशा उसे एज अ प्लूरल वर्ड यूज़ करेंगे। क्यों? ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि वो जोड़े में पाए जाते हैं। देखिए सीजर्स मतलब कैची हुई, हमेशा बोलते हैं सीजर दे दे मुझे। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग, सीजर्स बोलना है। ट्राउज़र्स, पैंट्स, आर्म्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सन ग्लासेस, ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, दो इनका एक जोड़ा होता है। ठीक है, इनके में दो चीज़ें मिलके एक पेयर बनाती है। ठीक, तो इसे हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे हमेशा एज अ प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक, आप स्पेक्टिकल्स में एक लगा के एक बिना लगाए देख सकते हो? नहीं ना, इम्पॉसिबल है ये। ठीक, तो उसी तरह से देखिए सीजर्स, कैची एक पेयर में आती है, तो जो चीज़ें पेयर में होती है उसको हम प्लूरल एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं। ठीक, सीजर्स हो गया, ट्राउज़र्स, पैंट्स, पैजामाज। ठीक है, पैजामाज होता है ना कि पैजामा। ठीक, भले हम बोलते वही हैं बट वो गलत है, पैजामाज होता है। जीन बोलते हो कभी? नहीं, हमेशा जीन्स बोलते हो। तो इसके साथ क्या होगा, ये प्लूरल है, लगेगा भी प्लूरल वर्ब। सीजर्स है तो सीजर्स आर हम बोलेंगे उसके साथ। ठीक है, स्पेक्टिकल्स आर, योर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटिफुल, आर गुड। योर स्पेक्टिकल्स इज़ नहीं बोलेंगे हम। ठीक, आर्म्स मतलब होता है दान देना। ठीक है, कैटल तो हमने देख ही लिया, कैटल कलेक्टिव नाउन में आ गया, ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होता है, देखा हमने वहाँ पे, है ना। सेविंग्स जितना हम पैसा बोलते हैं ना, हमारी इतनी सेविंग्स हुई है, सेविंग हुई है नहीं बोलते, सेविंग्स हुई है, ये हमेशा प्लूरल में रहेगा। ठीक है, गुड्स मतलब क्या हो गया, सामान। जैसे लगेज क्या था, लगेज को आपको हमेशा एज अ सिंगुलर वर्ड यूज़ करना है, ये अनकाउंटेबल है। बट गुड्स जो होता है ना, ठीक है, सामान, उसे आप प्लूरल एज अ प्लूरल यूज़ करोगे। ठीक, गुड्स हो गया, पार्ट्स हो गया, हम हमेशा बॉडी पार्ट्स बोलते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, पार्ट नहीं बोलेंगे, पार्ट्स बोलेंगे। ठीक है, जीन्स, पजामा, शॉर्ट्स, सन ग्लासेस, ठीक, ये सारी चीज़ें एज अ पेयर रहती हैं हमेशा। ठीक है, तो हमेशा प्लूरल लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, देखिए जस्ट इसका अपोजिट कि ऑलवेज ट्रीटेड सिंगुलर, ये चीज़ें हमेशा प्लूरल में ही ट्रीट होंगी, हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। और कुछ चीज़ें भले उसमें एस लगा हो तब भी वो सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल। ठीक, चलिए देखते हैं। न्यूज़ हमने देख लिया, न्यूज़ अनकाउंटेबल भी है। मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में एस लगा है बट उसकी वजह से वो प्लूरल तो नहीं बन सकता ना। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिज़िक्स, ठीक है, जिसमें भी एस लगे हैं सब्जेक्ट्स में होते हैं ना, उसका हम प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होगा। फिज़िक्स है, मीजल्स बीमारी है, रिकेट्स बीमारी है। ठीक है, तो भले एस लगा है बट ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। मीजल्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, रिकेट्स सिंगुलर वर्ब। ठीक, एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, न्यूज़ का मैंने आपको बता ही दिया। तो कुछ चीज़ें जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होंगी, कुछ चीज़ें हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होंगी। ठीक है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स जो एज अ सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, एज अ प्लूरल भी, और ये हमेशा प्लूरल में यूज़ होंगे, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ये आपने पूरा देख लिया यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू बाय ट्राउज़र्स, ही वॉन्ट्स टू बाय ट्राउज़र्स, ये देखिए ट्राउज़र्स प्लूरल, ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल की तरह ट्रीट होना चाहिए। तो हमेशा मैं ट्राउज़र कभी नहीं बोलूँगी। ही वॉन्ट्स टू बाय ट्राउज़र, भले मुझे एक ट्राउज़र ही लेना हो तब भी मैं क्या बोलूँगी, ट्राउज़र्स। अगर देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा हम ट्राउज़र्स बोलेंगे। अगर मुझे एक ही ट्राउज़र जाके दुकान में अगर ख़रीदनी हो, ट्राउज़र्स बोलूँगी तो वो तो मुझे बहुत सारी दिखा देगा, उसको तो नहीं पता है ना। तो ट्राउज़र्स हमेशा ट्राउज़र्स बोला जाता है। अगर मुझे दुकान में जाके या कहीं जाके एक ही ट्राउज़र लेना ही है तो मैं उसे अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स बोलूँगी, ट्राउज़र नहीं कर दूँगी। तो ट्राउज़र्स एक ऐसा वर्ड है, ट्राउज़र्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा इसके साथ एस लगेगा, हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, भले मुझे एक ही बोलना है, अगर किसी को बताना है कि मुझे एक ही ट्राउज़र चाहिए तब मैं क्या बोल दूँगी, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। ठीक, बट ट्राउज़र नहीं करूँगी उसे मैं। दूसरा देखिए, योर स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड, योर स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड, सही है ये, है ना। ट्राउज़र्स या अ पेयर ऑफ, अगर एक है तो स्पेक्टिकल्स, हमेशा स्पेक्टिकल्स क्या करेगा, प्लूरल का फॉर्म लेगा। देखिए आप, इसने प्लूरल का फॉर्म लिया है। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
और मैंने आपको इस क्लास में क्या क्या समझाया, नाउन क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। पहले 5 टाइप्स हमने डिस्कस किया, फिर 2 तरीके से डिस्कस किया, फिर हमने क्या डिस्कस किया कि कलेक्टिव नाउन में को हमें कब सिंगुलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, कब प्लूरल की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें का प्लूरल नहीं बनता, कौन कौन से नाउन का। तो प्रॉपर नाउन जो एक प्रॉपर इंडिविजुअल का नाम हो, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक जितनी नॉलेज है, विजडम है, ग्रोथ है, ये जो भी चीज़ें भाव बताती है वो। और क्या अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, राइस, पर्स, ऑयल, मिल्क, ठीक, ये सारी चीज़ें ये आपको देख लेना है। फर्नीचर, सिंड्रीज नहीं होता, सिंड्री होता है। लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है। तो क्या क्या है आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो हमेशा प्लूरल के फॉर्म में रहेंगी, ठीक, ज़्यादातर इसमें एस लगा हुआ है, ये प्लूरल के फॉर्म में रहेंगी और ये जोड़े में रहती है मैक्सिमम, इसलिए, ठीक। कुछ जो वर्ड्स है वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, भले उसमें एस लगा है, ठीक है, बट वो हमेशा एज अ सिंगुलर ही लगेंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।